हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर प्रोग्राम। तो दोस्तों, आज हम 21 और 22 मई के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें केवल उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की इस सीरीज पर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी मिशन की जो योजना है इसके इंप्लीमेंटेशन में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में की गई और जब 2015 में इसकी शुरुआत की गई तो सबसे पहले 100 विशिष्ट शहर इसमें सूची में शामिल किए गए और ये कहा गया कि यहां पर हम कोशिश करेंगे कि लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, इनको पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन को मजबूत किया जाए और गरीबों के लिए किफायती आवास और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रखे गए। देखिए, इसकी जो नोडल एजेंसी है यानी जो इसको लागू कराने वाली एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स है। तो लेकिन जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। झारखंड को इस बार पहला स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्था कुम किस देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी। मार्था कुम जो है एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बहुत बड़ी रही हैं। इन्होंने लगभग 33 साल एडवोकेसी के क्षेत्र में बहुत लंबा टाइम इन्होंने इस क्षेत्र में दिया और फिर इन्हें जो है अब पहली मुख्य न्यायाधीश केन्या की नियुक्त कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट क्या है, आंसर क्या है, केन्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। देखिए, कर्नाटका ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया टारगेट था कि आप एक टारगेट को पूरा कीजिए, यानी 2096 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे इनको कहा गया था कि आप इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदलिए, यानी इनको अपग्रेड कीजिए। लेकिन कर्नाटका ने बढ़ चढ़कर काम किया और लगभग 2168 जो पीएमसी थे उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल दिया। तो लगभग इनके ये जो परफॉर्मेंस रही इसी के बदौलत इनको जो है पहला स्थान दिया गया है और इनका जो स्कोर रहा है वो 90 रहा है 95 में से। तो आप इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य को आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में पहला स्थान दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, ये जानने से पहले इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उसने सन 2000 में क्या कहा कि हम 22 मई को जो है क्या करेंगे, वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे के रूप में मनाएंगे। और इस बार जो बायोडायवर्सिटी डे मनाया गया इसका जो थीम था वो था वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपको 2020 का जो थीम था अगर उसको भी याद करना हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं, आवर सॉल्यूशन इज इन आवर नेचर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये जो इस 2021 की थीम है वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और इसका हैशटैग नेचर। ठीक है, ये इसका थीम रहा है इस बार का, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में ऑनलाइन बेड बुक कराने के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। देखिए, ये कार्य किया है झारखंड सरकार ने। देखिए, अभी कोरोना के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही थी कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे। मैं पर्सनली इसको लेके काफी परेशान रहा। बीते दिनों कुछ मेरे दोस्त थे जिनको बेड की खासी आवश्यकता थी दिल्ली में, लेकिन बेड की कोई व्यवस्था खास हो नहीं पा रही थी। लेकिन फिलहाल अभी सब ठीक है। तो ये जो समस्या थी इससे निपटने के लिए झारखंड सरकार ने क्या किया, एक ऐप लॉन्च कर दिया है अमृत वाहिनी। अगर किसी को भी हॉस्पिटल की जरूरत हो झारखंड में तो इस ऐप के माध्यम से पता कर सकता है कि किस हॉस्पिटल में कहां पर जो है ये चीजें उपलब्ध है। ठीक है, बेड उपलब्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत को जो है अभी क्या किया गया, रिन्यूएबल एनर्जी के कंट्री अट्रैक्शन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला। देखिए, भारत ने इस बार थोड़ी सी ग्रोथ की है और जो ये ईवाई का इंडेक्स है इसके अनुसार ये है कि भारत सरकार ने लगातार जो भारत सरकार की प्लानिंग रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वो बहुत शानदार रही है। इसको देखते हुए भारत को जो है 3rd रैंक दिया गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन को जगह मिली है। तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्शन इंडेक्स में 3rd स्थान पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को अप्रूव किया है कि उनके क्या है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो बात है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 में लिखी गई है। 169 में लिखी गई है कि संसद यदि चाहे जब राज्य विधानसभाएं ये पारित कर दे कि उनके यहाँ जो राज्य विधान परिषद है उसका विघटन करना है या उनको एक राज्य विधान परिषद की आवश्यकता है, तो विघटन और उनकी आवश्यकता इन दोनों की पूर्ति कौन कर सकता है। आर्टिकल 169 के तहत ये पावर संसद को दी गई है। लेकिन इसको
करने से पूर्व यानी विधान परिषद लाने से पूर्व सबसे बड़ी बात क्या है कि एक आर्टिकल 171 में ये लिखा गया है कि जो राज्य विधान सभा है वो इसको 1/3 से पारित करे कि उनके यहाँ विधान परिषद होनी चाहिए। देखिए अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने 2020 में केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको आप हटा दीजिए, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य सरकार ने लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिमांड की है, तो वेस्ट बंगाल ने की है। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ कुछ बहुत बड़ी समस्याएं होती है, जैसे अगर कोई कानून बनाना है तो कानून बनाने में देरी होती है और जो राज्य का बजट है उस पर खर्च बढ़ जाता है। और फिर अगर हम एक और बात देखें तो कुछ ऐसे लोगों को राजनीति में लाने का प्रयास किया जाता है जो चुनाव के जरिए नहीं जीत पाते हैं। देखिए बहुत सारी इसके पॉजिटिव फेज भी है, बहुत नेगेटिव फेज भी है। देखिए होता क्या है कि कुछ मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, अब वो साइंटिस्ट क्या है कि अब वो चुनाव के जरिए तो नहीं आ सकता, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जरिए वो कहीं ना कहीं नीति निर्माण में हिस्सा बन सकता है, तो उनको लाने के भी एक प्रावधान लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार भारतीय संसद में राज्यसभा का प्रावधान है उसी प्रकार जो है राज्य विधान परिषद की भी तुलना की जाती है। ठीक है, तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात कही है, उन्होंने अप्रूव किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी आप 3-4 दिन 5 दिन अगर आप उत्तर भारत में रहे हो या जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है जैसे गोवा है, गुजरात है, ये जो रीजन है यहाँ पर अभी तौकते ने काफी तूफान मचाया है ना। तो अभी एक और स्टॉर्म के लिए अलर्ट जारी हो गया है जो है यास इसके लिए एक अलर्ट जारी हुआ है कि ये भी स्टॉर्म है जो भारत की तरफ आ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर एक बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी पर मिल जाएगा, उसको आप देखें कि आखिर ये जो तौकते नाम है, यास नाम है, ये नाम आखिर कैसे पढ़ते हैं और इनकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए फेक बस्टर नाम की एक ऐप किसने डेवलप की है, तो ये काम किया है आईआईटी रोपड़ ने। देखिए भारत में साइबर सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा अभी सख्त कानून है नहीं, और साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत सरकार और भारत में किसी भी प्रकार की बहुत उचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन आईआईटी रोपड़ ने ये फेक बस्टर जो ऐप बनाया है, इससे हो सकता है कुछ ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जा सके। तो आज बस यहीं तक। आई होप आपको हमारा ये सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पीपीटी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।